नमस्कार साथियों। अमेरिका के अंदर H1B वीजा को लेकर डिबेट्स एक बार फिर से तेज हो गई हैं। ट्रंप एक बार फिर से अपने बयानों से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से टाको कर लिया है। दैट इज ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब अपनी कही हुई बातों से वो पलट जाते हैं, अपनी कही हुई पॉलिसीज को वो खुद पलट देते हैं। ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं ट्रंप, पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अब ट्रंप जो कि पहले ऐसा कहते हुए दिखाई देते थे कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन के लिए जॉब्स को सिक्योर करने के लिए हमें वीजा नियमों को सख्त बनाने की जरूरत है, हमें जो बाहरी प्रोफेशनल्स हैं उनको अमेरिका के अंदर आने से रोकने की जरूरत है। वही ट्रंप आज ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका के अंदर टैलेंटेड लोगों की कमी है, इसलिए बाहरी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अमेरिका के अंदर बुलाना जरूरी है। अब इस तरीके की बातें जब उनके द्वारा कही गई तो यहाँ पे तमाम तरीके की बातें होने लगी। ये कयास लगाए जाने लगे कि आगे जाकर क्या H1B वीजा जैसे वीजा नियमों में हमें नरमाई देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं तुरंत दूसरी तरफ जेडी वेंस का एक बयान आता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के द्वारा भी एक इंटरव्यू दिया गया, जिसके अंदर उन्होंने ट्रंप से बिल्कुल उलट बयान दिया। उनके द्वारा कहा गया कि जो बाहरी प्रोफेशनल्स अमेरिका के अंदर आते हैं वो सस्ते मजदूरों की तरह हैं, उनकी अमेरिका में कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका के अंदर अमेरिकन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, अमेरिकन को जॉब्स दो। ये जो बाहर से लोग आते हैं उनकी अमेरिका को कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति दोनों के बयानों में, दोनों की पॉलिसीज में आपको पूरा अंतर दिखाई देगा। लेकिन अब यहाँ पे जेडी वेंस की भी कोई गलती नहीं है। ट्रंप यहाँ पे एक दिन कुछ बात कहते हैं, अगले दिन उस बात से पलट जाते हैं। लेकिन जेडी वेंस जो पार्टी का प्रॉपर रुख है, जो स्टार्टिंग से बात रिपब्लिकन पार्टी कहती आई है, जिस तरीके का स्टैंस उनका रहा है, उसको लेकर बातें यहाँ पे इनके द्वारा बोली गई कि यहाँ पे हमें वीजा नियमों को सख्त करने की जरूरत है, अवैध इमिग्रेंट्स पर कार्यवाही करने की जरूरत है। तो इस तरीके की पॉलिसी रिपब्लिकन पार्टी की रही है। लेकिन ट्रंप एक दिन कुछ बात कहते हैं, अगले दिन उस बात से पलट जाते हैं। तो यहाँ पे जानेंगे आज के सेशन में कि दोनों के द्वारा इंटरव्यू में किस किस तरीके की बातें कही गई और इनके क्या मायने आगे आने वाले समय में निकलेंगे। क्या सच में वीजा नियमों में नरमाई हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी, और क्यों ट्रंप आखिर अपने रुख से पलटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सारी ही चीजों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के हाल ही में आए हुए दो अलग अलग बयानों की, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का जहां पे ये कहना है कि हमें H1B वीजा में नरमाई लाने की जरूरत है। एक तरीके से इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि हमें फॉरेन स्किल्ड पर्सनल्स की जरूरत है, अमेरिका को इस चीज की जरूरत है क्योंकि अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी है। अब सोचो आप, उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को बोला कि अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी है। अमेरिका की जनता काफी खफा है, स्पेशली जो ट्रंप के जो वोटर बेस हैं वो इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे कि आपने सीधे तौर पर पूरे विश्व के सामने अमेरिका की यहाँ बेइज्जती करवा दी कि अमेरिका में टैलेंटेड लोग नहीं है, उनकी कमी है। तो इस तरीके की बात उनके द्वारा यहाँ पे बोला जाना, पर ट्रंप पहली बार ऐसा नहीं कर रहे, ब्लंटली अपनी बातों को इस तरीके से कहते हैं, सीधे तौर पर जो मुंह में आया है बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली इनके द्वारा कहा क्या गया। ट्रंप के द्वारा ये बोला गया कि वी डोंट हैव टैलेंटेड पीपल इन अमेरिका। एग्जैक्टली यदि आप इनके इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू इनका हो रहा था, फॉक्स न्यूज को ये इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें जो इंटरव्यूअर थी लॉरा, उनका नाम है, उनसे ट्रंप के द्वारा कहा गया कि H1B इमिग्रेंट्स आर नेसेसरी सिंस देयर आर नॉट प्लेंटी ऑफ टैलेंटेड अमेरिकन्स। तो लॉरा के द्वारा कहा गया कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टैलेंटेड पीपल हियर, हमारे पास तो टैलेंटेड लोग हैं, H1B वीजा से बाहर से लोगों को लाने की क्या जरूरत है। फिर ट्रंप के द्वारा देखो क्या कहा गया, नो यू डोंट, नो यू डोंट, नो यू डोंट हैव। मतलब 3 बार उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज को कहा है कि नहीं है भाई हमारे पास। यू डोंट हैव सर्टेन टैलेंट्स एंड यू हैव टू, पीपल हैव टू लर्न। मतलब हमारे यहाँ पे अमेरिका में टैलेंटेड लोग कम हैं, यहाँ के लोगों को सीखने की जरूरत है। मतलब उन्होंने 3 बार यहाँ पे मना किया है, नहीं है भाई, नहीं है भाई, नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे सीखो। तो ट्रंप के द्वारा यहाँ पे इस तरीके की बातें बोली गई। अब ट्रंप का ये जो बयान है वो काफी चर्चा में आ गया क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में H1B वीजा की फीस में कई गुना बढ़ोतरी की थी। वो ऑलरेडी H1B वीजा की फीस को लाखों रुपए तक बढ़ा चुके हैं क्योंकि उनका कहना है कि H1B वीजा से जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अमेरिकन की जॉब्स को खा जाते हैं। तो इसलिए वो ऑलरेडी इस तरीके के काम कर चुके हैं और अब एकदम से उन्होंने यू टर्न ले लिया, अपनी बातों से वो पलट गए। तो ट्रंप ऐसा करते रहते हैं। उन्होंने बोला कि हम बाहरी लोगों के लिए दरवाजा बंद नहीं कर सकते, निश्चित रूप से दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोगों को लाना होगा। और जब पत्रकार ने कहा कि अमेरिका में भी काफी प्रतिभाशाली लोग हैं, काफी टैलेंटेड लोग हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ खास प्रतिभाओं की कमी है। अमेरिका के अंदर एक जॉर्जिया नाम से जगह है, उसके अंदर उन्होंने बैटरी फैक्ट्री का उदाहरण देते हुए कहा कि जो साउथ कोरिया है वहां से 500 से 600 प्रोफेशनल्स यहाँ पे आते हैं और अमेरिका के लोगों को यहाँ पे सिखाते हैं। तो बैटरी बनाना काफी खतरनाक है, काफी डेंजरस है।
तो यहाँ पे अमेरिका के लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो बाहर से जो प्रोफेशनल्स आते हैं वो अमेरिकन को इस तरीके की चीज़ें सिखाते हैं। तो बाहर के लोग हमारे लिए ज़रूरी हैं, बैटरी बनाना बहुत खतरनाक है और अमेरिका के लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने अपनी बात को यहाँ पे वैलिड बताया और कहा कि बाहरी लोगों की अभी भी हमें आवश्यकता है। अब लेकिन वहां पे तुरंत ही कुछ समय बाद जेडी वेंस का इंटरव्यू आता है। जेडी वेंस भी इंटरव्यू देते हुए अपनी पुरानी पॉलिसी को बरकरार रखते हुए अपना इंटरव्यू देते हैं। रिपब्लिकन पार्टी की जो पुरानी पॉलिसी है कि वीजा नियम सख्त रहने चाहिए, अवैध इमिग्रेंट्स पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके की बातों को ध्यान में रखते हुए ही इनका इंटरव्यू होता है। और जबकि ट्रंप इससे पहले अपना इंटरव्यू दे चुके हैं, इस बात का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डेमोक्रेट्स हैं उन पर भी निशाना साधते हैं, साथ ही ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जो बाहर से लोग आते हैं वो सस्ते मजदूरों की तरह काम करते हैं, अमेरिका को उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो बल्कि अमेरिका के अंदर कंपटीशन को गिराते हैं क्योंकि वो यहाँ पे सस्ते में काम कर रहे हैं। तो अमेरिका को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जेडी वेंस ने कहा कि दिस आइडिया दैट अमेरिकन सिटीजन्स डोंट हैव द टैलेंट to do great things, that you have to import a foreign class of servants, professors to do these things. He rejects this idea. मतलब मैं इस आइडिया को प्रॉपरली रिजेक्ट करता हूं कि अमेरिका के अंदर टैलेंटेड लोगों की कमी है। इस तरीके की बात जेडी वेंस के द्वारा कही गई। अब उन्होंने डेमोक्रेट्स पर भी निशाना साधा कि उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को भर भर के अमेरिका की हालत यहाँ पे खराब कर ली है। इसके साथ ही वो ट्रंप के भी अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी एक इंटरव्यू दे चुके हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका को टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, बाहर से लोग बुलाने की जरूरत है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर प्लेंटी ऑफ टैलेंटेड पीपल है, हमें बाहर के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रंप के अगेंस्ट ये सीधे सीधे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रंप ऑलरेडी इस चीज को बात कर चुके हैं। इस बारे में एक बार उन्होंने कहा था कि जब वो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले थे तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे लोग काफी डरे सहमे बैठे रहते हैं। शी के सामने यदि उनको देखोगे तो आप वो बिल्कुल डरे सहमे दिखाई देंगे, और जब तक प्रेसिडेंट उनको इशारा नहीं करेंगे तब तक वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। जिसको जो बोलने के लिए कहा गया है वो वही बात बोलेगा, उसके अलावा उससे एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं बोलेगा। डिसिप्लिन्ड एकदम ऐसे रहते हैं। तो ट्रंप के द्वारा क्या कहा गया, आई वॉन्ट माई कैबिनेट टू बिहेव लाइक शी जिनपिंग स्टाफ, आई एम डिमांडिंग दैट, आई हैव नेवर सीन मैन टू सो स्कैर्ड इन देयर लाइफ, जेडी डजंट बिहेव लाइक दैट, जेडी बट्स इनटू द कन्वर्सेशंस। मतलब जेडी वेंस जो है किसी भी कन्वर्सेशन में अपनी नाक जरूर से अड़ाते हैं, वो मेरी बात नहीं मानते, मुझसे डरते नहीं है, मेरी बातों को फॉलो नहीं करते। इस तरीके की बात इनडायरेक्टली उनके द्वारा इन सब चीजों के माध्यम से कही गई। उनका कहना था कि जो शी जिनपिंग का स्टाफ है ना, शी जिनपिंग की कैबिनेट है, वो काफी अच्छी है इस मामले में और वो उनकी बातों को मानती है, उनसे डरती है। और यहाँ पे जेडी वेंस को उन्होंने स्पेशली टारगेट करते हुए कहा कि वो तो इतना ज्यादा बीच में बोलते हैं, नाक अड़ाते हैं हर चीज में, उनको भी ऐसा करना चाहिए, मैं डिमांड करता हूं इस चीज की। और अब यहाँ पे आपको उसका परफेक्ट एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा कि ट्रंप के द्वारा एक इंटरव्यू हुआ, उसके कुछ समय बाद जेडी वेंस का इंटरव्यू हुआ जिसमें जेडी वेंस ने ट्रंप की बातों से बिल्कुल उलट बातें इस इंटरव्यू के अंदर कही। खैर अब जेडी वेंस भी क्या करें, ट्रंप एक दिन कुछ कहते हैं अगले दिन पलट जाते हैं। ट्रंप प्रशासन H1B वीजा की फीस को ऑलरेडी 10-100 गुना बढ़ा चुका था, ट्रंप ने खुद ये काम किया था, लेकिन आज वो अचानक से यदि इस पे यू टर्न ले रहे हैं तो कोई भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कुछ खास क्षेत्रों में हमारे पास टैलेंट की कमी है, आप बेरोजगार लोगों को उठाकर मिसाइल फैक्ट्री में नहीं भेज सकते, अब जिनके पास टैलेंट ही नहीं है उनसे आप काम कैसे करवाओगे। इस तरीके की बातें ट्रंप के द्वारा कही गई, जबकि पहले उनके द्वारा वीजा फीस को बढ़ाने की बात कही जाती थी। उनके द्वारा कहा जाता था कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अमेरिका काफी टैलेंटेड है, अमेरिका के अंदर काफी प्रतिभा है। तो इस तरीके की बातें वो ऑलरेडी बोल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने विदेशी छात्रों पर यू टर्न लिया, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यूज पर रोक लगा दी गई थी कुछ समय पहले, लेकिन अब ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए कहा है कि जो फॉरेन से स्टूडेंट्स आते हैं वो अमेरिका के लिए जरूरी है, लाखों रुपए की फीस भरते हैं तो उससे अमेरिका का फायदा होता है। तो इस तरीके की बातें कहते हुए उन्होंने फिर अपने स्टैंड पे यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि विदेशी छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई की अनुमति मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं बल्कि विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति को भी संभालते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर चीन और दूसरे देशों से आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या घटाई गई तो अमेरिका के करीब आधे कॉलेजों के बंद होने की नौबत आ जाएगी। तो भाई ये सारी बातें आपको क्या पहले नहीं पता था? जब आपने ये सारे काम किए थे, विदेशी छात्रों के इंटरव्यू पर रोक लगाई थी और जो विदेशी छात्र हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट हैं, अलग अलग देशों की राह तलाशने लगे थे, तो क्या तब आपको ये बातें नहीं पता थी क्या? आप रिसर्च करके कोई बात क्यों नहीं कहते? खुद को भी परेशान करते हो और अपने लीडर्स के लिए भी मुश्किल पैदा करते हो। अब ट्रंप तो कुछ भी बोल देते हैं, उनको फॉलो करना उनके लीडर्स के लिए, उनकी पार्टी के लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। अब खैर ट्रंप ने ये जो बात बोली है उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही H1B वीजा की फीस बढ़ाई गई, ये सारे काम अमेरिका के अंदर हुए, तो तुरंत ही इसके ऑल्टरनेटिव्स भी उपलब्ध हो गए। कनाडा के द्वारा, चाइना के द्वारा अलग अलग वीजा प्रोग्राम्स की घोषणा की गई कि अमेरिका नहीं ले रहा, आपको कोई बात नहीं,
हमारे देश में आ जाओ। अच्छा टैलेंट है, टैलेंटेड लोगों को कौन अपने देश के अंदर बुलाना नहीं चाहता। तो यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम्स आप देख सकते हो, कनाडा ने अनाउंस किया। इसके बाद चाइना का के वीजा आया, जिसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके का पेपर वर्क बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब इस तरीके की चीजों को देखकर हो सकता है कि ट्रंप का रुख यहाँ पे बदला हो। H1 वीजा की यदि बात करें तो एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, स्पेशल टेक्निकल स्किल वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने के लिए दिया जाता है। IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशनल वाले लोगों के लिए जारी किया जाता है। हर साल 65,000 लोगों को H1 वीजा जारी किया जाता है, जिसमें से 70% इंडियंस होते हैं। 3 साल की इसकी समय सीमा होती है और उसके बाद इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 3 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब टोटल 6 साल का समय होता है। उसके बाद आपको यहाँ से 1 साल के लिए तो एटलीस्ट वापस जाना पड़ेगा, या फिर आप रहना चाहते हैं अमेरिका में तो आपको ग्रीन कार्ड यहाँ पे लेना पड़ता है। अब इन अमेरिका के द्वारा जो H1B वीजा जारी किया जाता है उसके सबसे बड़े लाभार्थी इंडियंस ही थे। आप देखोगे कि इंडियंस 73% प्राप्त करते हैं H1B वीजा को। जितने भी H1B वीजा जारी किए जाते हैं उसमें से 73% का लाभ भारत उठाता है। उसके बाद चीन आता है, उसके बाद बाकी सारी कंट्रीज हैं जो कि H1B वीजा को अवेल करती हैं। तो यहाँ पे जब ये फीस काफी ज्यादा बढ़ाई गई तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कहा जा रहा था कि इंडिया ही होने वाला है, क्योंकि इंडिया के लोग सबसे ज्यादा इस H1B वीजा पर अमेरिका में काम करने के लिए निर्भर थे। लेकिन अब हालांकि जब ट्रंप के द्वारा यू टर्न इस चीज पर लिया गया है तो कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इन पॉलिसीज पर हमें नरमाई देखने को मिले, H1B वीजा की फीस हमें थोड़ी सी घटी हुई देखने की मिले। अब लेकिन ट्रंप ने आज ये बात कही है, कल को वो कुछ और बात कह दे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कल को वो बोल दे कि नहीं, H1B वीजा पे जितनी फीस थी उतनी चाहिए, अमेरिका के अंदर टैलेंटेड लोग हैं और हमें बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसा भी वो कल को बोल सकते हैं। इसमें कोई भी नई बात नहीं होगी और हमें बिल्कुल भी आश्चर्य करने की इस चीज पर कोई भी जरूरत नहीं है। अब आगे जाकर किस तरीके की पॉलिसीज ट्रंप की रहती है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ नरमाई उनके रुख में जरूर से हमें देखने को मिल रही है। जिस तरीके की चीजें होंगी, अपडेट्स आएंगी, आपके साथ सेशन के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।